Jai Hind. Myself, Nikita Raju Rokle, student of TYBMS. NSS unit of Achievers College of Commerce and Management has taken the initiative to spread the awareness about COVID-19. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये अचिव्हर्स कॉलेजने काही गावांमध्ये जाऊन फ्रीमध्ये राशन तसेच मास्कही वाटप केले. कोरोनाच्या ह्या काळात अचिव्हर्स कॉलेजने लोकांना शक्य होईल तेवढी मदत केली. आपण सगळेच बघत आहोत की मागील 1 वर्षापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव एवढा वाढला आहे की त्याचा परिणाम आपली अर्थव्यवस्था आणि अनएम्प्लॉयमेंटवर होत आहे. त्याचबरोबर मुलांच्या शिक्षणालाही जास्त प्रमाणात धक्का बसलेला आहे. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्यामुळे आपण कोणीच काहीच करू शकत नाही. या रोगाचे निदान करण्यासाठी अनेक चाचण्या पद्धती विकसित केल्या गेल्या आहेत. शासनाने आपल्या सुरक्षिततेसाठी जे काही नियम व उपाय सांगितले आहेत त्यांचे पालन करणं ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ही कठीण वेळ आहे, ही निघून जाईल. आपल्या प्रियजनांबरोबर, आपल्या व्यक्तींबरोबर राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू. Jai Hind. Myself Mayuresh Jadhav, NSS volunteer and TYBMM student of Achievers College of Commerce and Management. During these critical times of pandemic, India is suffering a various crises, whether it is employment sector or economic sector. Other sectors too are suffering various crises. To take a step forward to overcome from this situation, Indian government and state government has taken a step forward to unlock the India by opening the local trains, allowing public transportation, and also allowed corporate sectors to begin their office work from the office itself. While India is unlocking, all the precautions has taken while traveling and throughout the working hours of the office. Frontline workers, doctors, police are providing the best service to overcome from the situation. As a citizen of India, it is our duty to follow the rules and regulations at home and outside also. We should maintain social distancing, sanitize our hands thoroughly, and wear masks all over. Thank you. Hello everyone, myself Aditya Jadhav and I am a BCET student and NSS volunteer of Achievers College of Commerce and Management and Knight College. Today I am giving you some information about COVID vaccine. ही जी कोविडची वॅक्सिन आहे ती बिलकुल आपल्या शरीरासाठी हानिकारक नाही. ती घेतल्याने जी आपली इम्युनिटी पॉवर आहे ती वाढण्याची शक्यता आहे. तर आपण बिना टेन्शन घेता ती लस घेतली पाहिजे आणि दुसऱ्यांना पण सांगायला पाहिजे की ती लस घ्या. आता आपल्याला 1 वर्ष कंप्लीट होत आलं आहे. जेव्हा आपल्याकडे जेव्हा लस आली आहे तेव्हा पण या लसीपासून लाभ होतो. तर असं बिलकुल न करता आपण ही लस घेतली पाहिजे. आणि जर आपण कधी गर्दीच्या ठिकाणी गेलेलो असेल तर जेव्हा ही वॅक्सिन घेतली असेल आणि त्याच्यानंतर जर आपण कधी गर्दीच्या ठिकाणी गेलो आणि कोणाचे जर बॅक्टेरिया आपल्या शरीरावरती आले तर आपल्या शरीरात गेलेले असतील त्या लसीमुळे ते नष्ट पण होऊ शकतात. त्यासाठी आपल्याला ही लस घेतली पाहिजे आणि दुसऱ्यांना पण सांगा की लस घ्या. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली पाल. मैं अचीवर्स कॉलेज की फर्स्ट ईयर बीएमएम की विद्यार्थी हूँ. ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आपको कोविड-19 के बारे में जागरूक कर सकें और आपको बता सकें कि कोविड-19 को हम कितने हल्के से ले रहे हैं और वो हल्के से लेना सही नहीं है. सबसे मुख्य बात वो ये है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाइए, बिल्कुल भी मास्क को उतारिए नहीं. दूसरी बात वो ये कि अगर सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाहर जाना जितना ज्यादा हो सके टालिए, क्योंकि ये समझ के चलिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कहीं आप अपने परिवार के लिए बीमारी लाने तो नहीं जा रहे हैं. ठीक है. तीसरी बात जो है वो ये है कि सरकार द्वारा अब वैक्सीन ला दी गई है और 1 मई के बाद आपको वैक्सीन लगाने का मौका दिया जाएगा. ये सोचकर बिल्कुल ना चलिए कि करीब 2 साल हो चुके हैं कोरोना को आकर, पर अभी तक आप अगर बीमार नहीं हुए हैं तो आगे भी आप बीमार नहीं होंगे इसलिए आप वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे. ये बहुत गलत धारणा है आपकी. तो आप जितना ज्यादा हो सके कोशिश यही करें कि जो दुनिया फॉलो कर रही है, वो जो सरकार चीजें फॉलो कर रही है, वो सारी चीजें आप भी फॉलो करें. ठीक है. और आपसे सभी से निवेदन है कि बाहर जाते वक्त कोई चीज सामान लाते वक्त उसके बाद उसको घर पर लाने के बाद आप उस सारी चीजों को सैनिटाइज करें, वॉश करें. जितना ज्यादा हो सके ये कोशिश करें. ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई बीमारी का हम सामना कर रहे हैं. इसके पहले पोलियो जैसी बीमारी या फिर फ्लू जैसी बीमारी का भी हम सामना कर चुके हैं. उनकी वैक्सीन जो है भारत द्वारा निकाली गई है.
सेम अगर देखा जाए तो ऐसी ही कुछ बीमारी थी जहाँ पर वहाँ भी हम बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, पर उन चीजों से बाहर आए हम, सोल्यूशन निकाला गया। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, चीजों के सोल्यूशन, बीमारी का सोल्यूशन निकल चुका है। हम सभी अब खुले में जी सकेंगे, ऐसी मैं इच्छा जाहिर करती हूँ आपके प्रति। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं जो इन सारी चीजों से इरिटेट हो रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भारत फिर से पुराना भारत बने, हम बाहर जाके सारी चीजों को एंजॉय कर सकें। लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप हमें उठाना पड़ेगा वो ये है कि हमें सारी चीजों, इन सारे रूल्स का पालन करना पड़ेगा जो सरकार द्वारा दिए गए हैं। अचीवर्स कॉलेज की तरफ से हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सरकार के सारे रूल्स को फॉलो करें, बाहर जाना यदि जरूरी ना हो तो ना जाएं, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, अपने आप को संभालें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, घर पर रहकर काढ़ा, दूध जो पी सकते हैं वो पिए, अपने परिवार की सुरक्षा करें। मैं इन्हीं सारे अपने शब्दों से आपसे आज्ञा लेती हूँ और जय हिंद, जय भारत, मास्क लगाइए।